नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के एक ऐसे टूल की जो बहुत जरूरी है पर जिसके बारे में ज्यादातर लोग या तो जानते नहीं या उसे गलत समझते हैं। एक ऐसा हीरो जो पर्दे के पीछे रहकर काम करता है। हम बात कर रहे हैं एक्स्ट्रानेट की। आइए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और बिजनेस के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो शुरुआत एक सवाल से करते हैं। सोचिए जरा, एक कंपनी है जिसे अपने सप्लायर्स, कस्टमर्स या पार्टनर्स के साथ कुछ जरूरी जानकारी शेयर करनी है, जैसे कि स्टॉक में कितना माल बचा है या किसी नए प्रोजेक्ट की डिटेल्स। अब वो ये कैसे पक्का करें कि ये जानकारी सिर्फ सही लोगों तक ही पहुंचे और उनका पूरा का पूरा अंदरूनी नेटवर्क भी सेफ रहे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? और बस यहीं पर एंट्री होती है एक्स्ट्रानेट की। अगर बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में कहें तो एक्स्ट्रानेट किसी कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क यानी इंट्रानेट का ही एक सेफ और कंट्रोल्ड हिस्सा है। ये बाहरी लोगों को जैसे कि कस्टमर्स और सप्लायर्स को आपके नेटवर्क के सिर्फ उतने ही हिस्से में आने देता है जितनी की उन्हें जरूरत है, बस और कुछ नहीं। चलिए इसको एक और भी आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी कंपनी का जो इंटरनल नेटवर्क है यानी इंट्रानेट वो एक प्राइवेट ऑफिस की बिल्डिंग है और इंटरनेट वो है बाहर की पब्लिक सड़क। तो इस सिचुएशन में एक्स्ट्रानेट क्या हुआ? वो हुआ उस बिल्डिंग का एक सिक्योर डिलीवरी गेट जहां सिर्फ वही लोग अंदर आ सकते हैं जिनके पास सही की कार्ड है और वो भी सिर्फ अपने तय किए हुए एरिया तक ही जा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि एक्स्ट्रानेट है क्या, पर सवाल ये है कि ये असल में काम कैसे करता है। चलिए अब जरा इसके अंदर झांकते हैं और इसके काम करने के तरीके को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक्स्ट्रानेट के पूरे काम करने के तरीके को हम 3 आसान स्टेप्स में बांट सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी स्टेप है सिक्योर एक्सेस, मतलब ये पक्का करना कि सिर्फ सही लोग ही अंदर आ पाएं। दूसरा है कोलैबोरेशन और शेयरिंग, यानी उन्हें साथ मिलकर काम करने के लिए सही टूल्स देना। और तीसरा स्टेप है मैनेजमेंट और एनालिसिस, मतलब इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करना और बेहतर बनाना। तो सबसे पहली चीज है सिक्योरिटी। एक्स्ट्रानेट में सिक्योरिटी की कई परतें होती हैं। सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड ही नहीं बल्कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी होता है। साथ ही यह भी तय किया जाता है कि किस यूजर का क्या रोल होगा। मतलब एक सप्लायर सिर्फ स्टॉक देख पाएगा तो एक प्रोजेक्ट पार्टनर सिर्फ प्रोजेक्ट की फाइलें। और इन सब के ऊपर फायरवॉल और एन्क्रिप्शन जैसी टेक्नोलॉजी तो होती ही है जो इसे और भी मजबूत बनाती है। अच्छा, एक बार जब कोई सही यूजर सिस्टम में आ जाता है तो फिर असली काम शुरू होता है। एक्स्ट्रानेट में सिक्योर चैट, डॉक्यूमेंट शेयरिंग जैसे कई टूल्स होते हैं। इसमें वर्जन कंट्रोल भी होता है ताकि हर कोई हमेशा लेटेस्ट फाइल पर ही काम करे, कोई कंफ्यूजन ना हो। साथ ही सब लोग एक ही प्रोजेक्ट टाइमलाइन देख सकते हैं जिससे तालमेल बना रहता है। और आखिर में एक्स्ट्रानेट सिर्फ एक शेयरिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये रूटीन कामों को ऑटोमेटिक कर सकता है, शेयर्ड कैलेंडर के जरिए सबको एक पेज पर रखता है और तो और ये एनालिटिक्स भी देता है कि प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। इससे बिजनेस को बेहतर फैसले लेने में मदद मिलती है और यह भी पक्का होता है कि डेटा सुरक्षा के नियम जैसे GDPR वगैरह माने जा रहे हैं। चलिए अब थ्योरी तो बहुत हो गई, अब देखते हैं कि असल दुनिया में एक्स्ट्रानेट का इस्तेमाल होता कैसे है। इस हिस्से में हम कुछ असली उदाहरण देखेंगे कि अलग अलग बिजनेस अपने काम को आसान बनाने के लिए एक्स्ट्रानेट का कैसे फायदा उठाते हैं। सप्लायर्स के लिए तो ये एक गेम चेंजर जैसा है। एक कंपनी अपने सप्लायर्स को रियल टाइम में ये देखने की इजाजत दे सकती है कि स्टॉक में कितना सामान है। वो ऑनलाइन ऑर्डर मैनेज कर सकते हैं। इससे पूरी सप्लाई चेन में पारदर्शिता आती है और काम तेजी से होता है। और ग्राहकों के नजरिए से देखें तो एक्स्ट्रानेट एक तरह का सेल्फ सर्विस पोर्टल बन जाता है। वो अपने अकाउंट्स खुद मैनेज कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट्स ढूंढ सकते हैं और ये सब कुछ एक सिक्योर माहौल में। जाहिर है इससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत बढ़ता है। और जब बात आती है बिजनेस पार्टनर्स की तो एक्स्ट्रानेट एक सेंट्रल हब बन जाता है। पार्टनर्स एक ही जगह पर सेल्स का मटेरियल शेयर कर सकते हैं, मार्केटिंग कैंपेन पर मिलकर काम कर सकते हैं और जॉइंट वेंचर्स को भी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इससे फैसले लेना तेज और आसान हो जाता है। तो इन सभी उदाहरणों को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर कोई बिजनेस एक्स्ट्रानेट पर पैसा क्यों लगाए? चलिए अब उन ठोस फायदों की बात करते हैं जो इसे एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। देखिए इसके फायदे एकदम साफ हैं। बाहरी पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करना बेहतर हो जाता है। काम करने का तरीका आसान होने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जरूरी डेटा के लिए सिक्योरिटी मजबूत हो जाती है। बेहतर सर्विस मिलने से ग्राहक खुश रहते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि यह स्केलेबल है, मतलब जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा यह भी उसके साथ साथ बढ़ सकता है।
अब इस पूरी बातचीत को खत्म करने से पहले एक बहुत जरूरी काम करते हैं। चलिए एक्स्ट्रानेट को उसके दो जाने पहचाने साथियों इंट्रानेट और इंटरनेट के साथ रखकर देखते हैं। ये तुलना इन तीनों के बीच के फर्क को शीशे की तरह साफ कर देगी। ये टेबल पूरी कहानी को बहुत अच्छे से बयां करती है। एक तरफ है इंट्रानेट जो पूरी तरह से प्राइवेट है, सिर्फ कंपनी के कर्मचारियों के लिए। दूसरी तरफ है इंटरनेट जो पूरी तरह से पब्लिक है, यानी किसी के लिए भी। और एक्स्ट्रानेट वो इन दोनों के ठीक बीच में आता है। यह सेमी प्राइवेट है जो चुनिंदा भारी लोगों को कंट्रोल्ड एक्सेस देता है और इसका मुख्य मकसद है बिजनेस टू बिजनेस सहयोग को आसान बनाना। तो एक्स्ट्रानेट बाहरी दुनिया के साथ जुड़ने का एक सुरक्षित पुल है, लेकिन टेक्नोलॉजी जिस रफ्तार से बदल रही है और जिस तरह से डिजिटल कोलैबोरेशन कंपनियों की दीवारों से बाहर निकल रहा है, वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। नेटवर्किंग का अगला दौर क्या होगा? आने वाला नेट कैसा दिखेगा? ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।